गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को देखे थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन तो हम लोग देखेंगे प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ कहाँ होता है। ओके, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें माउथ की या बक्कल कैविटी, तो इस बक्कल कैविटी में प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। ओके, हम लोग देखते हैं कि नो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होता है। ओके, खाना जो है बक्कल कैविटी से होते हुए फेरिंग्स से ओसोफेगस से पहुंच गया कहाँ? स्टमक के पास। यहाँ पे इस स्टमक में जो है वो डाइजेशन होता है। किसका? तो यहाँ पे डाइजेशन होता है आपका प्रोटीन का। हम लोग जानते हैं कि ये स्टमक वाला जो पार्ट है इसमें एक ग्लैंड होता है जिसका नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ये सिक्रीट करता है, यहाँ से सिक्रीट करता है ना, यहाँ पे सिक्रीट करता है सिक्रीशन। ठीक है, यहाँ से सिक्रीशन होता है। सिक्रीशन करता है गैस्ट्रिक जूस। ये गैस्ट्रिक जूस जो है ये हम लोग देखते हैं कि ये गैस्ट्रिक जूस में दो तरह का प्रो एंजाइम होता है। दो प्रो एंजाइम होता है इस गैस्ट्रिक जूस में, दो प्रो एंजाइम होता है ना। एक का नाम है पेप्सिनो और एक का नाम है प्रोरेनिन। और पेप्सिनोजेन। ठीक है, ये दो प्रो एंजाइम है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोल सकते हैं दोनों जो है वो क्या है? प्रो एंजाइम है। क्या है? प्रो एंजाइम। ये सिक्रेट करता है, किस में रहता है? ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से सिक्रेट करता है। पेप्टिक सेल इसको सिक्रेट करता है, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को। हम लोग देखते हैं कि पेप्सिनोजेन जो है ये इन प्रजेंस ऑफ HCl, किसके प्रजेंस में? HCl। और HCl जो है ऑक्जेनेटिक सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वही सिक्रेट करता है और इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? पेप्सिन में। इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? पेप्सिन में। और ये जो प्रोरेनिन है इसमें भी जो है या तो पेप्सिन या फिर HCl, सॉरी, किसके द्वारा? या तो फिर पेप्सिन या फिर HCl, जो मिल गया इसको, इसके द्वारा इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? रेनिन में। ओके, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? रेनिन में। अब ये जो पेप्सिन है ना, और ये रेनिन, ये पेप्सिन जो है वो एक्ट करेगा प्रोटीन पे और पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। उसी तरह रेनिन भी जो है वो क्या करेगा? मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या? पेप्सिन एक्ट ऑन प्रोटीन, पेप्सिन इट एक्ट ऑन प्रोटीन, ये किस पे एक्ट करेगा? प्रोटीन पे। एंड कन्वर्ट या डाइजेस्टेड
इनटू, ये जो है डाइजेस्ट कर देगा इनटू लार्ज पेप्टाइड्स है ना, कॉल्ड पेप्टोन्स। लार्ज पेप्टाइड कॉल्ड पेप्टोन्स, पेप्टोन्स के फॉर्म में डाइजेस्ट कर देगा कौन, पेप्सिन, किसको, प्रोटीन को। ओके, और ये जो प्रोरेनिन है ये एक्ट ऑन मिल्क प्रोटीन, हम लोग देखते हैं क्या कि इट एक्ट ऑन मिल्क प्रोटीन। ये किस पे एक्ट करेगा, मिल्क प्रोटीन पे, एंड डाइजेस्टेड इनटू कर्ड फॉर्म, यानी कि हम लोग देखते हैं कि मिल्क प्रोटीन इस पे एक्ट करेगा रेनिन, और इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, कर्ड में। ठीक है, कौन एक्ट करता है इसमें, रेनिन। ठीक है, और इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, कर्ड के फॉर्म में। हम लोग देखें तो इसमें जो है वो क्या रहता है, कैसिनोजेन, मिल्क प्रोटीन में क्या रहता है, कैसिनोजेन। ओके, कैसिनोजेन, और ये कैसिनोजेन जो है जब रेनिन इस पे एक्ट करेगा तो इसको तोड़ देगा किसमें, कैसिन में। ठीक है, किस में तोड़ दिया, कैसिनोजेन को कैसिन में, यानी कि मिल्क को बना दिया क्या, कर्ड, और ये हो गया क्या, मिल्क का डाइजेशन। तो यहाँ पे स्टमक में जो है वो गैस्ट्रिक जूस में जो प्रो एंजाइम है, दो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन एक्ट करता है किस पे, पेप्सिनोजेन सबसे पहले HCl के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में, पेप्सिनोजेन इनएक्टिव, पेप्सिन एक्टिव। ठीक है, पेप्सिनोजेन प्रो एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम। तो पेप्सिन बना, पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, वो लार्ज जो पेप्टाइड बॉन्ड है उससे ये स्मॉल के फॉर्म में डाइजेस्ट कर देगा। उसके बाद फूड जो है वो पहुंच जाएगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, फूड जो है वो कहाँ पहुंच जाएगा, दूसरा जो पार्ट है हमारा वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास सबसे फर्स्ट पार्ट इन ड्यूडेनम, किसके पास, इन ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम के पास जो है वो कौन, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे पेनक्रियाज। ठीक है, यहाँ पे कौन, पेनक्रिया। ठीक है, पेनक्रिया क्या करता है, पेनक्रिया सिक्रीट करेगा पेनक्रेटिक जूस को, स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रेटिक, ड्यूडेनम में पेनक्रिया जो है वो क्या, यहाँ पे क्या रहता है, पेनक्रेटिक जूस। पेनक्रेटिक जूस, और ये पेनक्रेटिक जूस जो है ये 3 एंजाइम को सिक्रीट करता है। ठीक है, ये पेनक्रेटिक जूस जो है इसमें 3 एंजाइम होता है, पेनक्रेटिक जूस के पास जो है वो 3 एंजाइम। सबसे पहला जो एंजाइम है उसका नाम है ट्रिप्सिनोजेन। क्या नाम है, ट्रिप्सिनोजेन। दूसरा जो है काइमोट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, और तीसरा है प्रो कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ओके, तीसरा जो है वो प्रो
प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज। ये 3 एंजाइम है ना। और हम लोग क्या देखते हैं, ये तीनों एंजाइम जो है वो कैसा है, प्रो एंजाइम है। ये तीनों एंजाइम जो है वो कैसा एंजाइम है, प्रो एंजाइम, यानी एक भी एक्टिव नहीं है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे एक्ट करेगा कौन, इंट्रोकाइनेज। सबसे पहले एक्ट करता है कौन, इंट्रोकाइनेज। और इंट्रोकाइनेज जो है वो क्या करेगा, इंट्रोकाइनेज जो है वो ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा ट्रिप्सिन में। तो यहाँ पे एक्ट करेगा कौन, इंट्रोकाइनेज। और वो क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजेन को कन्वर्ट कर देगा किसमें, ट्रिप्सिन। ओके। उसके बाद जो है दूसरा जो एंजाइम है यहाँ पे एक्ट करेगा कौन, ये यहाँ पे एक्ट करेगा आपका ट्रिप्सिन। यहाँ पे एक्ट करेगा कौन, ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन जो है वो किसको, कीमोट्रिप्सिन को कन्वर्ट कर देगा, कीमोट्रिप्सिनोजेन को किसमें, कीमोट्रिप्सिन में, कैमोट्रिप्सिन में। और इसमें भी जो है वो एक्ट करेगा कौन, इसमें भी एक्ट करेगा आपका ट्रिप्सिन। यहाँ भी एक्ट करेगा कौन, ट्रिप्सिन। किसमें, पर कार्बोक्सीपेप्टिडेज में भी कौन एक्ट करेगा, ट्रिप्सिन। तो हम लोग देखें क्या कि काइमोट्रिप्सिन में उसको कन्वर्ट कर दिया, पर कार्बोक्सीपेप्टिडेज को जो है वो कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज में, है ना। इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, कार्बोक्सीपेप्टिडेज में। तो ये तीनों प्रो एंजाइम जो है ना, ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, एंजाइम में। ये तीनों जो है वो कन्वर्ट कर गया किसमें, प्रो एंजाइम से एंजाइम में ये कन्वर्ट कर गया। ओके, प्रो एंजाइम से ये कन्वर्ट कर गया किसमें, एंजाइम में। अब ये क्या करता है, ये एंजाइम जो है सबसे पहले प्रोटीन पे एक्ट करेगा ट्रिप्सिन, और उसको कन्वर्ट कर देगा, जैसे प्रोटीन है ना। तो प्रोटीन इस पे एक्ट करेगा कौन, ट्रिप्सिन। इस पे एक्ट करेगा कौन, ट्रिप्सिन। और इसको तोड़ देगा ये ट्रिप्सिन, इसको तोड़ देगा डाइपेप्टिडेज में, डाइपेप्टिडेज में। ट्रिप्सिन जो है किस पे एक्ट कर रहा है, तो ट्रिप्सिन एक्ट कर रहा है प्रोटीन के ऊपर, और इसको तोड़ दिया किसमें, डाइपेप्टिडेज में। पेप्टोन्स के ऊपर जो है वो आपका एक्ट करेगा कौन, जैसे यहाँ पे हम लोग देखे थे पेप्टोन्स, है ना। तो पेप्टोन्स, और इसके ऊपर एक्ट करेगा कौन, तो काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन। और ये काइमोट्रिप्सिन जो है इसको डाइजेस्ट कर देगा किसमें, डाइपेप्टिडेज में। ठीक है। और लास्ट में जो है वो पेप्टिडेज। ओके, कौन, पेप्टिडेज, पेप्टिडेज। और इस पे एक्ट करेगा कौन, तो इस पे एक्ट करेगा कार्बोक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। और ये पेप्टिडेज को जो है उसको भी तोड़ देगा किसमें, डाइपेप्टाइड में। ठीक है, किसमें तोड़ दिया, डाइपेप्टाइड्स। डाइपेप्टाइड्स में।
ठीक है। तो ये तीनों एंजाइम जो है वो प्रोटीन, पेप्टोन्स और प्रोटीएज पे जो है वो पेप्टीएज पे जो है वो एक्ट करता है और सबको तोड़ देता है किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। ठीक है, तो ये काम हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम में। ओके, ये कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम में। क्या हम लोग देखें कि बकल कैविटी में प्रोटीन का कोई डाइजेशन नहीं होता है। स्टमक के पास जैसे ही प्रोटीन आया, फूड में जो प्रोटीन है उस पर गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। और ये जूस में दो प्रो एंजाइम होता है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करवा सकता है। उस दोनों प्रो एंजाइम का नाम है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। प्रोरेनिन और पेप्सिनोजेन इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखेंगे तो ये दोनों जो है वो पेप्टिक सेल से सिक्रेट करता है। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के पेप्टिक सेल से सिक्रेट करता है और यहीं पे ऑक्जेनेटिक सेल भी होता है जो HCl सिक्रेट करता है। तो HCl जो है पेप्सिनोजेन को, जो कि प्रो एंजाइम है, उसको एंजाइम में कन्वर्ट करता है और उस एंजाइम का नाम क्या होता है, पेप्सिन। वहीं पे जो है प्रोरेनिन जो है उसको भी पेप्सिन या HCl जो है वो कन्वर्ट करता है किसमें, रेनिन में। हम लोग देखते हैं कि पेप्सिन कॉमन जो प्रोटीन है उस पर एक्ट करेगा, इसको लार्ज पेप्टाइड्स में तोड़ देगा जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पेप्टोन्स। लेकिन रेनिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ मिल्क प्रोटीन पे एक्ट करेगा और मिल्क प्रोटीन में जो कैसिनोजेन होता है उसको कैसिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये दोनों का डाइजेशन इतना ही होता है। उसके बाद फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो पेप्टोन्स के साथ पहुंच गया कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के पास जो है वो डिड्यूनम, फर्स्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन हम लोग जानते हैं 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, डिड्यूनम, जेजुनम और इलियम। तो डिड्यूनम के पास जैसे ही पहुंचा फूड, वहाँ पे कौन, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रिया के द्वारा पेनक्रियाटिक जूस आता है ना। और वो पेनक्रियाटिक जूस जो है वो क्या करता है, 3 प्रो एंजाइम को सिक्रेट करता है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रो कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज। ठीक है, तो ये ट्रिप्सिनोजेन, ये तीनों प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव होता है। इसको एक्टिव करने के लिए सबसे पहले जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वहीं से इंट्रोकाइनेज सिक्रेट करता है एक हार्मोन जो इसको एक्टिव कर देता है। और जैसे ये एक्टिव हुआ तो ट्रिप्सिनोजेन ट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया। अब ट्रिप्सिन जो है वो काइमोट्रिप्सिन को एक्टिवेट करके काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। और यही ट्रिप्सिन जो है पर प्रो कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज को कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज में कन्वर्ट कर दिया। हम लोग क्या देखते हैं कि ये प्रोटीन पे एक्ट करेगा, डाइपेप्टाइड्स पे, डाइपेप्टाइड्स प्रोटीन को ट्रिप्सिन जो है वो किस फॉर्म में तोड़ देगा, डाइपेप्टाइड्स में। पेप्टोन्स जो है उसको काइमोट्रिप्सिन तोड़ देगा किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। और पेप्टीएज जो रहेगा उसको कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज जो है वो तोड़ देगा किसमें, डाइपेप्टाइड्स में। और एमिनो एसिड में भी ये तोड़ने का काम करता है। ठीक है, इतना डाइजेशन जो है वो ड्यूडेनम में होता है। अब हम लोग जो है वो आगे देखते हैं। ड्यूडेनम के बाद जो है हम लोग देखेंगे किस पार्ट का, तो इसी ड्यूडेनम के बाद जेजुनम और इलियम। तो मैक्सिमम जो डाइजेशन का काम होता है वो कहाँ होता है, इलियम में। लेकिन लास्ट पार्ट ऑफ जेजुनम भी इंक्लूड करेगा और इलियम भी। ठीक है, तो हम लोग जो है वो नेक्स्ट देखते हैं इन इलियम, या ऐसे लिख देते हैं कि इन एंड इलियम, दोनों पार्ट को ले लेते हैं। ठीक है, जेजुनम एंड इलियम। तो यहाँ पे जो है वो किसका रोल होता है, रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ पे जो रोल प्ले करता है वो कौन, तो रोल ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। यहाँ जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है, इंटेस्टाइनल जूस करता है। ठीक है, जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, सक्कस इंट्रिकस से सिक्रेट करता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये जो है वो 3 तरह का, बोल सकते हैं हम लोग कि 3 तरह का जो है वो एंजाइम को सिक्रेट करता है। एक का नाम है इरिप्सिन, ठीक है,
दूसरा जो है वो इंटेस्टाइनल जूस में क्या रहेगा, इरिप्सिन रहेगा। दूसरा जो रहेगा क्या, एमिनोपेप्टिडेज। एमिनोपेप्टिडेज। और तीसरा जो है वो रहेगा डाइपेप्टिडेज, है ना। तीसरा जो है वो क्या है, डाइपेप्टिडेज। ये तीन जो है, ये तीनों क्या है, ये एंजाइम है जो कहाँ होता है, तो ये एंजाइम्स जो है, ये एंजाइम जो है वो किससे, तो इंटेस्टाइनल जूस में मिलता है या सकस इंट्रिकस से ये सिक्रेट करता है। अब हम लोग क्या देखते हैं कि पेप्टिडेज, पेप्टाइड्स, ये पेप्टाइड्स पे जो है वो एक्ट करेगा कौन, तो इस पे एक्ट करता है, यहाँ पे भी जो है पेप्टाइड्स, इस पे जो है एक्ट करता है कौन, तो इस पे एक्ट करता है एमिनोपेप्टिडेज। इस पे एक्ट करेगा कौन, एमिनोपेप्टिडेज। और ये एमिनोपेप्टिडेज जो है वो पेप्टाइड्स को, है ना, तोड़ देगा किसमें, एमिनो एसिड के फॉर्म में। एमिनो एसिड के फॉर्म में, ठीक है। यही इरिप्सिन जो होता है ना, वो एक्ट करता है अगर पॉलीपेप्टाइड से, पॉलीपेप्टाइड्स, तो उस पर जो है वो एक्ट करेगा कौन, इरिप्सिन, एक्ट करेगा कौन, इरिप्सिन। और इरिप्सिन जो है वो क्या करेगा, उसको भी तोड़ देगा किसमें, एमिनो एसिड में, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं कि आपका आता है डाइपेप्टिडेज, है ना, डाइपेप्टिडेज। तो डाइपेप्टाइड्स जो है उस पर एक्ट करेगा डाइपेप्टिडेज। तो डाइपेप्टाइड, और इस पे जो है डाइपेप्टिडेज, डाइपेप्टाइड्स पे जो है वो कौन एक्ट करेगा, तो इसके लिए जो है डाइपेप्टिडेज होता है, और इसको तोड़ देगा ये किसमें, एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में। और हम लोग जानते हैं एमिनो एसिड इट इज एब्जॉर्ब्ड, ये जो है वो क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। क्योंकि प्रोटीन जो है अल्टीमेटली किस फॉर्म में डाइजेस्ट करेगा, एमिनो एसिड में। प्रोटीन बनता भी किससे है, एमिनो एसिड से, और प्रोटीन डाइजेस्ट भी किस फॉर्म में होता है, एमिनो एसिड के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रोटीन के डाइजेशन को अगर हम लोग डिस्कस करें, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि प्रोटीन का डाइजेशन माउथ से लेकर के इसोफेगस तक नहीं होता है। स्टमक में जो है वो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन होता है किसके द्वारा, तो प्रोरेनिन, जो कि रेनिन में कन्वर्ट करता है, रेनिन के द्वारा। और पेप्सिनोजेन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, तो वो प्रोटीन को स्मॉल फॉर्म में पेप्टॉन्स के फॉर्म में तोड़ता है। बस इतना ही होता है कहाँ पे, स्टमक में। उसके बाद जो है वो फूड पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है पेनक्रेटिक जूस में 3 एंजाइम होता है, प्रो एंजाइम होता है, ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रो कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज। ओके, ये तीनों एंजाइम, सबसे पहला ट्रिप्सिनोजेन जो है वो एक्टिवेट होता है इंट्रोकाइनेज के द्वारा और वो कन्वर्ट करता है किसमें, ट्रिप्सिन में। उसके बाद जो है काइमोट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन कन्वर्ट करता है काइमोट्रिप्सिन में, और पर कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज को कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज में। हम लोग देखते हैं प्रोटीन पे ट्रिप्सिन एक्ट करके डाइपेप्टाइड के फॉर्म में तोड़ेगा, पेप्टोन्स पे काइमोट्रिप्सिन एक्ट करके डाइपेप्टाइड्स में तोड़ेगा, और पेप्टिडेज पे जो है वो कार्बोऑक्सीपेप्टिडेज
एक्ट करके जो है वो तोड़ देगा किसमें, पेप्टिडेज में। हम लोग क्या देखते हैं, डाइपेप्टिडेज में हम लोग क्या देखते हैं कि ये फूड जो है पहुंच जाता है जेजेनम और इलियम के पास, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस रहता है। ठीक है, सक्कस इंट्रिकस इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रेट करने का काम करता है, और उसमें 3 तरह का एंजाइम, इरिप्सिन, एमिनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज। ये इरिप्सिन जो है ना, वो एक्ट करेगा किस पे, तो एक्ट करता है पॉलीपेप्टाइड्स पे, उसको तोड़ देता है एमिनो एसिड के फॉर्म में। एमिनोपेप्टिडेज एक्ट करेगा किस पे, पेप्टीएज पे, और उसको तोड़ देगा किस में, एमिनो एसिड में। और डाइपेप्टाइड्स पे जो है वो एक्ट करेगा कौन, डाइपेप्टिडेज, और उसको तोड़ देगा एमिनो एसिड में। हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन आर मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन जो है वो किससे बनता है, एमिनो एसिड से बनता है, और वो अल्टीमेटली जो है वो डाइजेस्ट भी किस फॉर्म में होता है, एमिनो एसिड के फॉर्म में। हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोटीन मेड अप ऑफ एमिनो एसिड। अगर हम लोग देखें तो ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड्स या वेरियस एमिनो एसिड ज्वाइन टुवर्ड द पेप्टाइड्स बॉन्ड, है ना। हम लोग देखते हैं कि एमिनो एसिड्स फॉर्म, अगर हम लोग देखें प्रोटीन, तो प्रोटीन जो है वो कैसे एमिनो एसिड से बनता है, अगर हम लोग देखें तो प्रोटीन जो है वो अगर डाइजेस्ट टूटे तो हम लोग देखते हैं कि ये टूटता है किसमें, तो पेप्टोन्स, फिर पेप्टोन से डाइपेप्टाइड्स, डाइपेप्टाइड से एमिनो एसिड, और ये एमिनो एसिड जो है जब प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा तो क्या बनेगा, डाइपेप्टाइड से पेप्टोन्स, है ना, और फिर प्रोटीन। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड से फिर प्रोटीन। तो ये जो है इस तरह से बनता भी है और डाइजेस्ट भी होता है ना। और डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ हुआ ये हम लोग देख लिए। तो ये था हमारा डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, अब हम लोग जो है वो एक और देखेंगे, डाइजेशन ऑफ फैट और डाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ठीक है, सॉरी, डाइजेशन ऑफ फैट, और सबसे इम्पॉर्टेंट एक और हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ फैट। ओके, यहाँ तक में हम लोग जो है वो देख लिए क्या, प्रोटीन का डाइजेशन, प्रोटीन जो है वो कहाँ कहाँ डाइजेस्ट होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए तो सबसे कौन कौन से ग्लैंड जो है इंपॉर्टेंट होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, तो हम लोग देखें सबसे पहले गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करता है कि उसका जो ऑक्जिनेटिक सेल है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का ऑक्जिनेटिक सेल हम लोग देखे थे, वहाँ 4 तरह का सेल होता है ऑक्जिनेटिक सेल। ये सबसे पहले HCl को सिक्रेट करके, किसको, HCl को सिक्रेट करके फूड को क्या कर देता है, फूड को ये जो है वो एसिडिक कर देता है, क्योंकि प्रोटीन का डाइजेशन जो है वो एसिडिक मीडियम में ही होता है। तो HCl जो है वो फूड को एसिडिक करने का काम करता है। इस HCl का pH जो होता है वो कितना होता है, 1.8। ठीक है, तो इतना होने के बाद जो है ये फूड को क्या कर देता है, एसिडिक कर देता है, और जिसके कारण से फूड डाइजेस्ट होता है ना। और दूसरा जो हम लोग देखे थे प्रो एंजाइम सिक्रेट करता है, उसका नाम था पेप्टिक सेल। ये दो जो है पेप्टिक सेल 2 प्रो एंजाइम को सिक्रेट करता है। एक का नाम था पेप्सिनोजेन, और दूसरे का नाम था पेप्सिनोजेन, दूसरे का नाम था प्रोरेनिन। ओके, हम लोग क्या देखते हैं कि पेप्सिनोजेन और ये प्रोरेनिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये पेप्सिनोजेन जो है वो अल्कलाइन नेचर का होता है। ठीक है, इसीलिए ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। ठीक है, पेप्सिनोजेन जो है वो क्या होता है, अल्कलाइन नेचर का। जब इससे HCl आकर के यहाँ पे लगा, इसके साथ जो जैसे HCl मिलेगा, कौन मिलेगा, HCl, तो यहाँ से क्या होगा कि H+ आयन रिलीज करेगा।
H प्लस आयन रिलीज करेगा और ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, पेप्सिन में। ठीक है, यहाँ से पेप्सिनोजेन से जब हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज करता है ड्यू टू देयर एसिडिक प्रॉपर्टी, तब ये जो है वो बनता है क्या, पेप्सिन। और ये प्रोरेनिन जो है वो भी अल्कलाइन नेचर का, लेकिन इसको एक्टिवेट होने के लिए ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज नहीं करना पड़ता, इसीलिए पेप्सिन, या अगर पेप्सिन नहीं भी मिला तो HCl भी जो है उसको हाइड्रोजन को आयंस को इसमें भी मिलेगा और वो भी क्या हो जाएगा, प्रोरेनिन से रेनिन में कन्वर्ट कर जाएगा। ठीक है, तो ये एक्टिव जब होता है तब जो है वो प्रोटीन को स्मॉल पेप्टाइड्स के फॉर्म में, या हम लोग बोल सकते हैं पेप्टॉन्स के फॉर्म में डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो ये काम था आपका प्रोटीन के डाइजेशन का, जो हम लोग इस लेक्चर में पढ़े। ओके, अगला जो हम लोग डाइजेशन पढ़ेंगे वो हमारा हो जाएगा कौन सा, तो डाइजेशन ऑफ फैट, और वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फैट एंड डाइजेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। थैंक यू।